नमस्ते। जब पावर आती है तो वह अपने साथ जिम्मेदारियां भी लेकर आती है। इस पावर को नियंत्रण में रखना बेहद मुश्किल होता है। कुछ लोग शक्ति के मद में खुद को भगवान मानने लगते हैं। 2 दिन पहले दुनिया ने एक अभूतपूर्व घटना देखी। दुनिया में इस समय के सबसे बड़े पावर सेंटर व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच जिस तरह से 40 मिनट तक झड़प हुई, उसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की होगी। अमेरिका के आधुनिक इतिहास में यह पहली बार है जब किसी विदेशी नेता ने सबसे ताकतवर राष्ट्रपति को उसी की भाषा में समझा दिया। इसके नतीजे कुछ भी हों, लेकिन यह एक मगरूर नेता को औकात दिखाने वाली घटना है, जिसने पिछले 41 दिनों से दुनिया को अपने बाप की बपूती समझ लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति का राष्ट्रपति बनने पर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया हैरान और परेशान करने वाला है। व्हाइट हाउस से बाइडेन को बेदखल किए हुए ट्रंप को 41 दिन हो गए हैं, लेकिन इतने दिनों में ही उन्होंने अपनी दादागिरी दुनिया को दिखा दी है। मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका का तबला बजाते हुए ट्रंप दोस्त और दुश्मन को एक ही डंडे से हाँक रहे हैं। वो पावर पाकर हद से ज्यादा मगरूर और पद के नशे में चूर हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह दुनिया पर दादागिरी दिखा रहे हैं, वो एक तानाशाह वाला रवैया है। रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई में ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन के उलट रूस की पैरवी करके यूरोप को भी दुविधा में डाल दिया है। यूक्रेन की हालत तो उस कंगले की तरह है जिसकी 10 लाख की लॉटरी लगी और टिकट नदी में बह गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जो बाइडेन की सह पर ही अपने से कई गुना ताकतवर रूस से पंगा लिया था, लेकिन ट्रंप ने बाइडेन की नीति के उलट पुतिन का साथ दिया। इतना ही नहीं, ट्रंप अपनी राष्ट्रवादी नीतियों की पैरोकारी करते करते इस समय उत्तर कोरिया से लेकर सऊदी अरब, बेलारूस जैसे देशों के पाले में जा खड़े हुए हैं। ट्रंप की यह नीति अमेरिका की नीतियों में कहीं भी फिट नहीं बैठती है। यही वजह है कि वाशिंगटन में नीति निर्धारकों में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी बार व्हाइट हाउस में अमेरिका की कमान संभालने वाले ट्रंप ने पिछले 41 दिनों में जिस तरह के फैसले लिए, उससे एक बात साबित हो गई कि यह अरबपतियों की सरकार है। अरबपति नेता है और अरबपतियों के लिए है। अगर 4 वर्षों तक ट्रंप का यही रुख रहा तो इंसानियत की कीमत पर बेलगाम पूंजीवाद का यह एक नया अध्याय होगा, जिसका असर कई दशकों तक दुनिया को झेलना पड़ सकता है। गाजा से ग्रीनलैंड और कनाडा तक आंख गड़ाकर बैठे ट्रंप अमेरिकी साम्राज्य बढ़ाने के लिए ताकत की धौंस दिखा रहे हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया उनके फैसलों की गुलाम है। ट्रंप के इस रवैये की वजह से अमेरिका के अलग थलग पड़ने का खतरा भी पैदा हो गया है। अमेरिका अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति नहीं है जो वह अकेला पूरी दुनिया से पंगा लेने की जरूरत कर सके। अमेरिका तभी तक अमेरिका है जबकि यूरोप उसके साथ खड़ा है। जिस दिन यूरोप ने उससे किनारा किया, अमेरिका अपनी आधी ताकत गवा देगा। पर ट्रंप ने यूक्रेन मुद्दे पर यूरोप से टकराव के बीज बो दिए हैं। जिस नाटो संगठन को एशिया को डराने के लिए खड़ा किया गया, ट्रंप उसे ही खत्म करने का इशारा कर चुके हैं। 5 आइज से कनाडा को निकालने की बात करके उसके टूटने के संकेत दे रहे हैं। ट्रंप अपने घर में खुद ही अपनी पतलून में आग लगा रहे हैं और ट्रंप की इसी नीति ने चीनी खेमे में खुशी की लहर दौड़ा दी है, क्योंकि ये पहली बार है जब अमेरिका और यूरोप आमने सामने हैं। अमेरिका सैन्य शक्ति में सुपर पावर है तो यूरोप सबसे अमीर समूह है, पर ट्रंप ने इस गठजोड़ में दरार डालकर सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है। दूसरी बार राष्ट्रपति बने ट्रंप ने वैश्विक व्यवस्थाओं को धत्ता बताते हुए कुछ ऐसे फैसले लिए जिनका बहुत लंबे समय तक असर पड़ेगा। शपथ लेते ही ट्रंप ने WHO और पेरिस समझौते से किनारा कर लिया। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपटने के लिए 2016 में हुए पेरिस समझौते का ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी बाइकआउट किया है। ट्रंप की नजर में ये अमेरिका पर एक आर्थिक बोझ है। अपने पहले कार्यकाल में नमस्ते इंडिया कहने वाले ट्रंप ने इस बार भारत के खिलाफ भी कुछ फैसले लिए हैं जो एक दोस्त हरगिज नहीं कर सकता है। अमेरिका से बेड़ियों में जकड़े लौटते सैकड़ों भारतीय नागरिकों का वीडियो हर हिंदुस्तानी को चुभा है, लेकिन ट्रंप को वो कहीं से भी गलत नहीं लगा। अगर यही कदम भारत ने अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ उठाया होता तो महायुद्ध हो सकता था। यानी ट्रंप पद के नशे में इतने अहंकारी हो गए हैं कि वो खुद को और अमेरिका को सबका माई बाप समझने की गलती कर रहे हैं।
गलती इसलिए कि उन्होंने जो बवंडर मचा रखा है वह अमेरिका को अलग थलग ही नहीं करेगा, बल्कि एक वक्त आएगा जब कोई उसको अहमियत भी नहीं देगा। इसमें कोई भिन्न राय नहीं है कि अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी, डॉलर, हथियार, वैश्विक संस्थाओं पर आधिपत्य और नाटो के जरिए दुनिया पर बढ़त बनाता है, पर ट्रंप इसे बिखेरने पर तुले हैं। यूएसएड के माध्यम से अमेरिका सहायता प्राप्त देशों में अपना प्रभाव बढ़ाता था, लेकिन ट्रंप ने इसे बंद करके अमेरिका को कूटनीतिक तौर पर कमजोर कर दिया। जब बाकी देशों को अमेरिकी मदद का लालच ही नहीं रहेगा तो वह उसके खेमे में क्यों रहना चाहेंगे? क्या आने वाले समय में वे भी जेलेंस्की की तरह व्हाइट हाउस की सरेआम बेइज्जती नहीं करेंगे? ट्रंप को तो G20 देशों का समूह भी अमेरिका विरोधी लगने लगा है। इसी वजह से साउथ अफ्रीका में आयोजित बैठक से अमेरिका ने किनारा कर लिया। ट्रंप के कई कदम कम से कम भारत के मुफीद तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि जिस तरह वैश्विक समीकरण बदले हैं और अमेरिका दोस्तों को छोड़कर दुश्मन देशों के करीब गया है, उसके घातक नतीजे खुद अमेरिका ही भोगेगा। यूरोप की वाशिंगटन के साथ रिश्तों में दरार और रूस से करीबी ट्रंप का एक खतरनाक सौदा हो सकता है, क्योंकि ट्रंप की नीतियों से रूस से ज्यादा फायदा चीन को हो रहा है, जो अमेरिकी दोस्तों में खींचतान से प्रसन्न है। अमेरिका को असली खतरा भी चीन से ही है। यह भी एक वजह है कि ट्रंप की नीति कैसी भी रहे, पर वह भारत को इग्नोर करने का जोखिम नहीं लेंगे। प्रशांत महासागर और साउथ चाइना सी में जिस तरह चीन पांव पसार रहा है, उसे रोकने के लिए अमेरिका को भारत के साथ की जरूरत रहेगी। अमेरिका को ग्रेट बनाने निकले ट्रंप 4 सालों में क्या गुल खिलाते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि जिस कीमत पर यह होगा वो दूसरे देशों के लिए ठीक नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।